हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी बिहार एसएससी का जीके जीएस जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर एक बार की भांति इस बार भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें इस वीडियो में से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस किसके कारण ये क्रांति हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन है वेतन असमानता, बी है कारतूसों का विवाद, सी है करों की वृद्धि, डी है सैनिक का विद्रोह। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। तो चलिए कारतूसों का विवाद का मतलब हम समझते हैं। कारतूसों एक प्रकार का बंदूक होता है जो सबसे पहले बिहार के मुंगेर जिलों में यह बनाया गया था और इसी कारतूस के कारण ये विवाद हुआ था। कौन सा? 1857 की क्रांति। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। किस अधिनियम द्वारा भारत में दैध शासन प्रणाली समाप्त की गई। तो ए है आपका 1919 अधिनियम, बी है 1935 अधिनियम, सी है 1909 अधिनियम, डी है 1947 अधिनियम। तो चलिए दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1935 अधिनियम। चलिए हम तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। ये है आपका 1951, बी है 1962, सी है 1976 और डी है 1985। तो चलिए तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1976। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। क्या कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। ए है आपका अशोक मेहता समिति, बी है आपका बलवंत राय मेहता समिति, सी है आपका गोपालन समिति, डी है आपका खेर समिति। तो आपका चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि अशोक मेहता समिति। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कॉपी पे करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। ये प्रश्न कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए पाँचवें नंबर की ओर हम ध्यान देते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये है आपका गेहूं उत्पादन, बी है दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन, सी है मछली पालन, डी है कपास पालन। तो चलिए पाँचवा नंबर का आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि दूध उत्पादन। दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों, वो होता है सफ़ेद। चलिए छठा नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। ए है गुप्त काल, बी है मौर्य काल, सी है मुगल काल, डी है ब्रिटिश काल। तो छठे नंबर का आपका हो जाएगा कौन सा, गुप्त काल, यानी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 7वां नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये 1757 ईस्वी में। चलिए 8वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा कब की गई थी। ये है आपका 1858, बी है 1909, सी है 1942, डी है 1935। तो चलिए 8वें नंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर ये है, यानी कि 1858। चलिए 9वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। ये है आपका गंगा, बी है सिंधु, सी है सरस्वती, डी है झेलम।
तो चलिए 9वां नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हम 10वें नंबर की। वेदों की संख्या कितनी है? तो चलिए वेद की संख्या कितनी है दोस्तों, आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। चलिए 11 नंबर पर ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ए है आपका अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है औरंगजेब। चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि बाबर। चलिए 12 नंबर की ओर ध्यान देते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ए है पोल स्टार, बी है अल्फा सेंटोरी, सी है सीरियस और डी है बेगा। तो चलिए 12 नंबर का ऑप्शन हम देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि अल्फा सेंटोरी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर की ओर, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है? किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है? ये है आपका लोहा, बी है यूरेनियम, सी है तांबा, डी है पारा। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि यूरेनियम। यूरेनियम बहुत ही ज्वलनशील और खतरनाक धातु है, इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ए है आपका 1948 और बी है 1951, सी है 1956, डी है 1962। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1951। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर की ओर। हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? ए है आपका एम.एस. स्वामीनाथन, बी है वर्मा, सी है टेरेसा, डी है रमन। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए 16 नंबर की ओर हम ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ए है आपका अमेरिका, बी है भारत, सी है ब्रिटेन, डी है चीन। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि भारत। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर, क्या कह रहा है। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी कोई दोस्तों क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। चलिए ये है आपका खेल, बी है साहित्य, सी है आपका किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, डी है केवल विज्ञान। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी, यानी कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न दिए जाते हैं। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? चलिए ये है आपको जीवों की विविधता, बी है जलवायु, सी है प्रदूषण, डी है पेड़ पौधे। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला फर्स्ट, यानी कि जीवों की विविधता। चलिए 19वां नंबर ध्यान देते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए है आपका फीमर, बी है स्टेप्स, सी है टीबिया, डी है फाइबुला। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों, वो होती है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। और सबसे मुलायम हड्डी होती है दोस्तों, वो होती है कान की हड्डी। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसे अभी आप डबल स्टार लगा लेंगे और कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर की ओर, क्या कह रहा है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो चलिए 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन ए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन के और आपका लास्ट है विटामिन बी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ए है साइबेरिया, बी है अंटार्कटिका, सी है ग्रीनलैंड, डी है अलास्का। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अंटार्कटिका। 23 पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका ए है कौटिल्य चाणक्य, बी है कालिदास, सी है भास, या डी है बराहमिहिर। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ए, यानी कि कौटिल्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए 24वें नंबर की ओर हम ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह है आपका लौह उपयोग, बी है नगर नियोजन, सी है राजशाही, डी है बौद्ध धर्म। तो चलिए 24 नंबर की देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि नगर नियोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्या कह रहा है। यानी कि 25, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पेशा क्या था? ए है व्यापार, बी है कृषि, सी है युद्ध, डी है शिक्षा। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि कृषि। चलिए 26वें नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। पृथ्वी की परतों में सबसे अंदर कौन सी परत होती है? ए है आपका क्रस्ट, बी है मेटल, सी है कोर, डी है बेस। तो चलिए 26 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कोर। चलिए 27वें नंबर की ओर ध्यान देते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए है चेरापूंजी, बी है माउंट आबू, सी है कोलकाता, डी है पुरी। तो चलिए 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका ए, यानी कि चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भी दोस्तों आपका VVI क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्या कह रहा है। यानी कि 28वें क्वेश्चन। न्यूटन किसका माप है? ये है कार्य का, बी है बल, सी है ऊर्जा, डी है शक्ति। तो चलिए 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि बल। बल इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। चलिए अब आते हैं 29वें नंबर की ओर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? ए है आइंस्टीन, बी है न्यूटन, सी है गैलीलियो, डी है रदरफोर्ड। तो आपका 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आंसर, वो हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन महाशय जी ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। चलिए अब आते हैं 30 पर। ओजोन परत किस गैस से बनी हुई होती है? ए है आपका O2, बी है O3, सी है CO2, या डी है N2। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। तो चलिए 30 नंबर का देखते हैं क्या आ जाएगा। 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि O3। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका VVI क्वेश्चन, इसे भी आप नोट करते रहेंगे और याद भी कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं 30वें नंबर की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है चेन्नई, डी है कोलकाता। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। यानी कि 32 क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो चलिए 32 नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा 5 वर्ष। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 33वें नंबर की ओर ध्यान देते हैं। सांसद का उच्च सदन कौन है? ये है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, अब आपका डी है विधान परिषद। चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि राज्यसभा। 34 नंबर की ओर देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? ये आपका है, ए है 6 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 3 वर्ष।
तो 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। चलिए 35वें नंबर, वर्ष 1857 में भारत में क्या हुआ था। ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी है स्वतंत्रता संग्राम, सी है नमक सत्याग्रह, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए 35 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कब, 1857 में। चलिए 36वें नंबर की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। ए है इंदिरा गांधी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है चाचा नेहरू। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। भारतीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां होती है। ए है आपका 22, बी है 24, सी है 26, डी है 28। तो 37 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 24 तिलियां होती है। चलिए अब हम आते हैं 38वां पर। INS विक्रांत क्या है। यह एक मतलब कि ए वाला है जलपोत, बी है विमान, सी है उपग्रह, डी है मिसाइल। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि जलपोत है। क्या है, INS विक्रांत। चलिए 39वां देखते हैं क्या कह रहा है। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था। ये है आपका 2019, बी है 2023, सी है 2020, डी है 2022। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। ए है पृथ्वी, बी है शनि, सी है बृहस्पति, डी है अरुण। तो चलिए 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि शनि जो है, शनि ग्रह वो अधिक ग्रहों वाला उपग्रह है। चलिए अब हम चलते हैं 41वां। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ए है 1950, बी है 1947, सी है 1949, डी है 1952। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1950। चलिए अब हम चलते हैं 42वें नंबर की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। ए है पेरिस, बी है जिनेवा, सी है लंदन, डी है टोक्यो। तो 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जिनेवा। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं। 43वें नंबर की ओर। शून्य की खोज किसने की थी। ए है आपका आर्यभट्ट, बी है भास्कराचार्य, सी है बहमान गुप्त और डी है बराहमिहिर। चलिए 43 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, यानी कि आर्यभट्ट महाशय जी ने शून्य का खोज किया था। चलिए अब हम चलते हैं 44वें नंबर की ओर। नौगांव संधि कब हुई थी। ए है 1764, बी है 1857, सी है 1775, डी है 1919। तो चलिए 44वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1764। चलिए 45वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ए है आपका 1885, बी है 1905, सी है 1920, डी है 1947। तो चलिए 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1885। ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन करते रहेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं 46वें पे। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था। ये है 1896 कांग्रेस अधिनिवेश, बी है 1947 संसद, डी है दिल्ली दरबार में, या फिर डी है 1930 डांडी मार्च। तो चलिए 46 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि 1896 कांग्रेस अधिनिवेशन। चलिए अगले नंबर की ओर हम चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था। ए है विक्रमादित्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक, डी है बिंदुसार। तो चलिए 47वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये,
यानी कि विक्रमादित्य। चलिए 48वां देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ए है आपका अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360, डी है अनुच्छेद 370। तो चलिए 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 356 के कारण ही राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है। ये भी दोस्तों आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 49वें की ओर ध्यान देते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ए है आपका 2014, बी है 2015, सी है 2016, डी है 2018। तो चलिए 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2015 में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं। और हमारा ये अंतिम प्रश्न है। चलिए 50, अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है दोस्तों? वो ये है आपका जल संरक्षण, बी है कृषि विकास, सी है सड़क निर्माण, डी है शिक्षा। तो चलिए 50 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये। चलिए हमारे 50 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जो भी आपके दोस्त को तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। छोटे चैनल को आप लोग प्रमोट करें, सपोर्ट करें, भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।